सच्चा दोस्त। एक व्यक्ति का बेटा रोज रात को देर से घर आता। जब भी बाप पूछता कि बेटा कहाँ थे, तो बेटा झट से जवाब देता, मैं अपने दोस्तों के साथ था। एक दिन बेटा जब बहुत ज़्यादा देर से घर आया तो पिता ने बेटे से कहा, बेटा मैं तुम्हारे दोस्तों से मिलना चाहता हूँ। बेटे ने कहा, पिताजी इस समय? अभी रात के 2 बज रहे हैं। हम कल सुबह उनसे मिलने के लिए जाएंगे। लेकिन पिता ने जिद पकड़ते हुए कहा, नहीं, अभी चलते हैं, मुझे आपके दोस्तों के बारे में जानना है। बेटा मना करता रहा, लेकिन पिता अपनी जिद पर अड़े रहे, तो बेटे को हार माननी पड़ी और वह अपने पिता को अपने एक दोस्त के घर ले गया। जब दोस्त के घर पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया तो बहुत देर तक कोई उत्तर नहीं मिला। उस लड़के ने आवाज़ दी और अपना नाम भी बताया, फिर भी कोई उत्तर नहीं आया। फिर बहुत देर बाद बालकनी से एक बूढ़ा आदमी झांकते हुए आने का कारण पूछने लगा, तो लड़के ने कहा कि मैं अपने दोस्त से मिलने आया हूँ। बूढ़ा आदमी आश्चर्यचकित होकर कहने लगा, लेकिन इस समय? अभी तो वह सो रहा है। लड़के ने कहा, क्या आप उसे जगा देंगे? मुझे उससे कुछ ज़रूरी काम है। तो बूढ़े आदमी ने कहा कि अभी वह सो रहा है, मैं उसे नहीं जगा सकता। तुम्हारा जो भी ज़रूरी काम हो तुम कल सुबह कर लेना। इतना कहते ही वो बूढ़ा व्यक्ति बालकनी से अंदर चला गया। वह लड़का निराश होकर अपने पिताजी के पास आया और कहने लगा, उसका दोस्त अभी सो रहा है और उसके पिताजी उसे जगा नहीं सकते। इसीलिए अब हम घर चलते हैं और कल सुबह आकर उससे मिलेंगे। पिताजी मुस्कुराए और कहने लगे, चलो अब मेरे दोस्त के घर चलते हैं। और याद में रहे, मैं अपने उस दोस्त से सालों बाद मिलूँगा। थोड़ी देर बाद वह पिताजी के दोस्त के घर पहुँच गए। लड़के के पिताजी ने दरवाज़ा खटखटाया और अपना नाम बताते हुए आवाज़ लगाई, मगर यहाँ भी बहुत देर तक कोई उत्तर नहीं मिला। तो लड़का मन ही मन मुस्कुराने लगा कि उसके पिताजी के दोस्त भी दरवाज़ा नहीं खोलेंगे। फिर काफ़ी समय बाद दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। एक बूढ़ा आदमी बाहर आया और आते ही उसने उस लड़के के पिताजी को गले से लगा लिया और कहा, मेरे दोस्त, मैं माफ़ी चाहता हूँ, दरवाज़ा खोलने में देरी हो गई। हुआ यूँ कि मैं सोच रहा था कि तुमने इतने सालों बाद आज मेरे घर का दरवाज़ा खटखटाया है, तो मुझे लगा कि शायद तुम किसी मुसीबत में हो। तो मैं अलमारी से पैसे निकाल रहा था कि शायद तुम्हें पैसों की ज़रूरत पड़े। उसके बाद मैंने अपने बेटे को नींद से जगाया कि शायद तुम्हें उसकी भी ज़रूरत पड़े। मेरे दोस्त, मुझे बताओ क्या हुआ? किसी मुसीबत में हो ताकि हम दोनों मिलकर उसका हल ढूंढ सकें। लड़के ने जब यह देखा और सुना तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगा कि पिताजी मुझे कितना समझाया करते थे कि बेटा, सच्चा दोस्त वह नहीं होता जो तुम्हारे साथ रातों को जागे, बल्कि सच्चा दोस्त वो होता है जो तुम पर मुसीबत आए तो तुम्हारी एक आवाज़ पर दोस्ती निभाने आ जाए। फिर लड़के ने अपने पिताजी को गले लगाते हुए उनसे माफ़ी मांगी और कहने लगा, आज के बाद मैं ऐसे ही लोगों से दोस्ती करूंगा जो दोस्ती में सच्चे हों और जो मुसीबत के वक्त काम आए, और ऐसे लोगों से दूर रहूंगा जो सिर्फ दोस्ती का फ़ायदा उठाना जानते हों। आप भी सोचिए, विचार कीजिए और हमें बताइए कि आपके दोस्त किस तरह के हैं। दोस्त वह नहीं जो मुसीबत में साथ छोड़कर भाग जाए। दोस्त वह है जो हर मुसीबत में आपका साथ निभाए। और सच्चा दोस्त तो वह है जो आपको गलत कामों से रोके और सही कामों की सलाह दे। लेकिन हम अक्सर यह गलती कर बैठते हैं। जो हमें गलत कामों से रोकते हैं, हम उन्हें अपना दुश्मन समझते हैं, और जो हमें बुराई की तरफ बुलाते हैं और जो हमारे
बुरे कामों में भी हमारा साथ देते हैं, हम उन्हें अपना सच्चा दोस्त समझते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। इसीलिए जब भी किसी से दोस्ती करो तो सोच समझ के करो। दोस्तों, आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।